बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड लोगों ने गुजारा होगा। फ्राइडे वाले दिन हमारा एक एसएल हुआ और उसके बाद जो है मार्केट ने मतलब कुछ ख़ास समय उसमें से यार एसएल क्या हुआ, मतलब वो एसएल होके मार्केट दोबारा ऊपर ही चली गई। बस वो एसएल हंटिंग ही थी समझ लें आप, लेकिन उसने हमारा जो एरिया था वो टैप कर लिया था और अच्छे अच्छे जोन से थी वो बाय। लेकिन बस वो एक विक आई है जो ट्रम्प साहब का ट्वीट आया था उसके बाद, और वो फिर उसके बाद वहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाके फिर दोबारा नीचे आया। बहरहाल ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट है और आई होप कि आप लोगों का वीकेंड इसके अलावा बाकी चीज़ों में अच्छा गुजरा होगा। अब इस पूरे वीक क्या हो सकता है, क्योंकि ये वीक बहुत ज़्यादा इवेंटफुल है आज से ही, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज भी एक अच्छा हेल्दी डाटा था। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे रिगार्डिंग द स्पीच ऑफ मिस्टर जेरोम पोवेल, क्योंकि वो एक आईएफ की 25th एनिवर्सरी कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पे उनका बस एक छोटा सा बयान था जिसके ऊपर उन्होंने क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की, इकोनॉमी से रिलेटेड। तो वो अगर कोई बात होती तो डेफिनेटली मार्केट मूव होती, लेकिन वहाँ ऐसा फोरम नहीं था, शायद इस वजह से कोई इकोनॉमी के ऊपर, कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर भी बात नहीं की गई, इसीलिए मार्केट में जो कोई मूवमेंट देखने को मिली नहीं। बहरहाल कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, जॉब ओपनिंग्स हैं यूएस डाटा की, और फिर उसके बाद आपके पास एफओएमसी के कुछ मेंबर्स की स्पीचेस भी हैं। तो ये पूरा वीक आगे भी इनफैक्ट एनएफपी भी है इसमें और भी डाटा है, तो ये वीक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। एक हल्की सी मूवमेंट गोल्ड ने आज दिखा दी है, अच्छी खासी मूवमेंट है, लेकिन ये कैटेगोरिकली संडे वाले दिन आई है। हाँ, संडे को ही ग्रुप पे अनाउंस हो गया, तो मतलब मैंने कर दिया था। लोग पूछ रहे थे कि क्या प्रेडिक्शन है मार्केट की, तो गैप अप ओपनिंग का भी मैंने वहाँ पे डिफाइन कर दिया था मार्केट ओपन होने से पहले कि गैप अप ओपन होगी, क्योंकि वो जो यूक्रेन और रशिया की वॉर का सिलसिले कार चल रहा है, जो यूक्रेन ने अटैक कर दिया है रशिया के ऊपर, ड्रोन अटैक्स हुए हैं, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट मंडे को आना था। और मार्केट टोटली एशियन सेशन, यूके सेशन, देन फॉलोड बाय यूएस सेशन, तीनों सेशंस ने एक एक अपना मार्केट को हाई की तरफ ही लेके गए, हाई प्राइस पे ही लेके गए, कहीं पे रिट्रेसमेंट भी नहीं आई है सेलिंग की। बहरहाल हमारी एक बाय कॉल थी 49 के एसएल के साथ, जिस वक्त मार्केट ने 60 का हाई लगाया था, नीचे आई 50 तक और फिर मार्केट अभी आपके सामने 83 तक उस लेवल से आ चुकी है। 77 से एक सेल कॉल चली थी हमारी, जो कि 70-80 पिप्स पे ब्रेक इवन और हाफ बुक करवा दी गई थी इनफैक्ट, क्योंकि सेलिंग जो थी वो कंफर्मेशंस नहीं आ रही हैं। मार्केट बुलिश है, आप इसमें कोशिश ये होती है कि बुलिश सेटअप पे रिट्रेसमेंट पे आप बाय की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप कोई टॉप हंटिंग की कोशिश करें। टॉप हंटिंग मोस्टली जो है वो हाँ, रेजिस्टेंसेस जो होती है उनको ज़रूर अटैम्प्ट किया जा सकता है और करते हैं हम लोग, चाहे एसएल हो जाए। चले बहरहाल कल का अहवाल देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। उससे पहले मेरे वो तमाम फैलोज़ जो कि वीडियो के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी हम डेली के अपडेट्स बनाते हैं वो उनको मिलती रहें। और सेकेंडली डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का और हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक मौजूद है, वहाँ से उसको क्लिक करके आप वहाँ का भी पार्ट बन सकते हैं। और सोशल मीडिया पे भी हमारी एक्टिवेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आपको हमारी डेली की और वीकली की भी अपडेट्स मिलती रहेंगी और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती रहेंगी। डाटा के रिगार्डिंग मैंने बात कर ली है, अब चलते हैं बीटीसी की तरफ कि बीटीसी कल क्या कर सकता है। बीटीसी का जो एरिया था वो ब्रेक करके नीचे आ गया है। अब जब एरिया ब्रेक होकर नीचे आ गया है तो हमें फिर इसकी वही सपोर्ट, इसकी रेजिस्टेंस बन गई है और इसके ऊपर हमें अब क्या करनी है, सेलिंग ढूंढनी है। ये दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, माइट बी रॉन्ग। ये एरिया मेरे पास सेलिंग का 900 का, यार वैसे तो एरिया सेलिंग का 105 900, हाँ ये एरिया कर लें आप। ये मेरे पास सेलिंग जोन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो H4 के ऊपर एक बेयर फ्लैग टाइप पैटर्न भी बना हुआ है। मार्केट ऊपर जाती है तो इस एरिया के ऊपर का आप एसएल दें और फिर उसके बाद मार्केट को फर्दर नीचे की तरफ हम एक्सपेक्ट करेंगे 101 और 100, मतलब यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट आए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बीटीसी अगर नीचे आता है डज़ नॉट मीन कि ये मार्केट जो है वो बेरिश स्ट्रक्चर में आ गई है या बिल्कुल नीचे जाने वाला है। कुछ लेवल्स ऐसे हैं जो डेली के बेसिस पे अगर वहाँ से वो लेवल ब्रेक होगा तो फिर स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो वो लेवल्स अगर ब्रेक नहीं होते हैं तो मार्केट इज स्टिल बुलिश। हाँ, नीचे आती है तो हमारे पास वो एक अच्छी बाय का चांस है। बट अभी जो करंट रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर हम सेलिंग जो दे रहे हैं वो करंट रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर है। तो मेरे पास बीटीसी की क्लियर कट सिर्फ एक ही ट्रेड है, वो ये है कि 1,06,000 के करीब कहीं मार्केट जाए तो वहाँ से आप इसके ऊपर कैसे देके सेलिंग करें। अब चलते हैं हम यूएस 100 की तरफ। यूएस 100 में यार मार्क किए हुए थे लेवल्स, एक सेल भी निकली उस एरिया से, फिर उसके बाद जब ब्रीच हो गई, ये वाला एरिया भी ब्रीच हो गया और इनफैक्ट यहाँ पे हमारी बाय हम अटैम्प्ट कर सकते थे, लेकिन वो कोई कंफर्मेशन नहीं आई। फिर उसके बाद इस एरिया को भी इसने ब्रीच किया, लेकिन इसके नीचे कोई भी H4 ओपन और क्लोज नहीं हुई 158 के नीचे। ये हमने मार्क पहले का किया हुआ था, मार्केट यहाँ से
दोबारा ऊपर की तरफ चली गई। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि बुलिश स्ट्रक्चर में आप कोशिश ये किया करें, आपने ये टॉप हंटिंग नहीं किया कि मार्केट जब नीचे आ रही है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बना रही है बाइंग की। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो आप यहाँ पे बजाय इसके कि सेल अटैम्प करें, आप कोशिश करें कि मार्केट को नीचे आने दें, नीचे आने पे इसके एक अच्छे सपोर्ट जोन पे अपनी बाय अटैम्प करें, ताकि फिर आप गो विद द फ्लो हों, आप मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ हों। बहरहाल कल क्या हो सकता है, बिल्कुल अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो एरिया था उस पर खड़ा हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आई मीन इस वक्त तो ये रेजिस्टेंस है, लेकिन किसी ज़माने में किसी वक्त में ये सपोर्ट थे, अभी इसको ब्रीच कर रहा है और ये ब्रेक कर जाएगा। तो 200 का मेरे पास एक एरिया है बाय के लिए अगर मार्केट नीचे आती तो, वरना अभी अगर इसी के ऊपर H1 की ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है, बल्कि इनफैक्ट 6 मिनट में क्लोजिंग हो जाएगी, तो आप इस लेवल के नीचे का SL रख के 419 के नीचे तक, मतलब 500 से लेके 419 तक आप बाइंग करें, और इस एरिया का SL आपका होगा 347, 350 का आपका SL होगा, 419 तक आपकी बाय है। ये करंट लेवल के ऊपर ही मैं बता रहा हूँ कि ट्रेड है यहाँ पे एक US 100 की, जो कि दोबारा इसको 700 तक लेके जा सकती है। अब चलते हैं US ऑयल की तरफ। US ऑयल ने बहुत खूबसूरत अपना ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पे इसके ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग भी H1 की कर दी है। सिंपल फार्मूला ये है कि इस वीक के नीचे का SL और बाय है। 62.17 के नीचे का SL है। मार्केट थोड़ी सी भी रिट्रेस होकर नीचे आती है, आपने बाय करना है। पैरा TP इसका ये रहेगा 64.18। देन फिर उसके बाद आपके पास आगे के TPs डिफाइन है, वो ये वाले हैं 64.5, देन फिर उसके बाद 65। ये आपके पास TPs रहेंगे। पहले आप कोशिश ये करें कि मार्केट अगर थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आती है 62.6 की तरफ, तो आप यहाँ से अपनी बाय बनाने की कोशिश करें और 62 का कर लें। 62 का आप SL, बहुत शॉर्ट SL है ये ऑयल के हिसाब से, वरना लोग इसमें मोस्टली लेयरिंग पे जाते हैं। मार्टिंगेल एंगल आपने जो सुना होगा, उस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे काम चलता है ऑयल में, और पर्टिकुलरली क्योंकि एक दिन की ट्रेड नहीं होती, 3-4 दिन बाद इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये ऑयल की एक ट्रेड थी जो कि मैंने हाजिर ट्रेड इसकी भी है तकरीबन ये बता दी है। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड इज़ मुस्तकिल बुलिश स्टिल नहीं, मुस्तकिल बुलिश आज से। और ये गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद इसने आप देख लें आपके सामने कहीं कोई चांस नहीं दिया, मतलब किसी भी सेशन में। यहाँ से ये जो गैप छोड़ के आया है नीचे 3302, और यहाँ से मुस्तकिल ये बाय में गया। 49 के एरिया से हमारी बाय लगी थी, 49 के SL के साथ सॉरी, और उसने अच्छे रिजल्ट दे दिए बहरहाल। लेकिन हमारा वो ब्रेक इवन हमने करवा दिया था, कुछ लोगों ने होल्ड की, कुछ लोगों का ब्रेक इवन हिट हो गया था उसमें बहरहाल। कल क्या कर सकते हैं यार, देखो ये 2 शॉर्ट लाइंस लगाई हुई है मैंने, H4 के ऊपर है। आप इसको H1 में कन्वर्ट करोगे तो बड़ा एरिया है। 3360 इज़ द फर्स्ट एरिया टू अटैम्प्ट बाय, सही है। अभी हम स्ट्रक्चर बुलिश है ना, तो कोशिश करें नीचे आए तो बाय करें। 3360 पहला एरिया है जहाँ पे हम बाय अटैम्प्ट करेंगे, और 3345 दूसरा एरिया है जहाँ पे हम अपनी बाय बनाने की कोशिश करेंगे। जो एक बहुत ख़तरनाक एरिया है वो 3320 है, ये वाला एरिया। ये बहुत अच्छा जोन है, बहुत अच्छा जोन है ये। अगर आप प्रीवियसली भी देखेंगे तो ये यहाँ से ये, फिर उसके बाद यहाँ से भी ये जोन आपको नज़र आ रहा है। तो ये 20 वाला एरिया, लेकिन थोड़ा नीचे है फ़िलहाल अभी यहाँ पे जो मार्केट है इसके हिसाब से, क्योंकि मार्केट काफ़ी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग 45 और 55 लेवल कि मार्केट आज जो है वो 45 से 55 के लेवल तक जाएगी, वहाँ से ही रिट्रेसमेंट देगी। लेकिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं दी सॉरी, मतलब 45-60 से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिजेक्शन हो, बट नहीं हुई। तो बहरहाल अभी बाय का मैंने लेवल आपको बता दिया यार। देखो सेलिंग के लिए ना एक रिट्रेसमेंट सेल होगी। आप 3415 मेरे पास एक एरिया है जो टैब होगा बड़ी आसानी से कल, मे बी इन एशियन सेशन, इसमें भी हो सकता है ये वाला एक एरिया जो टैब हो सकता है। मतलब इससे पहले मैं क्या सेलिंग बताऊं यार, मतलब मुझे कोई जोन हाँ 3400 वाला एरिया एक है 3400, इस वाले जोन के ऊपर लेके आ जाता हूँ मैं। 3400 एक एरिया है, तो अगर यहाँ पे कुछ साइंस बनाए अगर, या कोई कंफर्मेशन दे, लेकिन ये रिस्की होगा, क्वाइट रिस्की है। कोशिश आप ये करेंगे नीचे आए मार्केट तो बाय करें। सेल जो लोग कर रहे हैं, अगर सेल या फिर अगर सेल में है तो 3401 के ऊपर का SL रखें। मेरा मशवरा है ये मेरी तरफ से। बहरहाल अभी कोई सेल कॉल इसमें है नहीं। हाँ नीचे आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें बाय में रहूँ। ग्रुप के ऊपर ऑल्दो एक सेल कॉल हमारी चली है अभी, स्कैल्प सेल है वो। अगर यहाँ से मार्केट रिट्रेस करती है तो एटलीस्ट 70 तक, और फिर उसके बाद 65 तक इसको आना चाहिए। वो स्कैल्प कॉल ही है, वहाँ से हमारा जो है फिर वो बाय वाला हिसाब किताब चलेगा। तो ये मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए जो है वो इनफैक्ट इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो। और जो अपडेट होती रहेगी ग्रुप पे हम करते रहेंगे साथ साथ। कल क्या होगा या कल का वीडियो एनालिसिस हम डे एंड पे बनाएंगे इंशाल्लाह।
और वीडियो अगर समझ में आ रही है, लेवल्स अगर समझ में आ रहे हैं तो यार लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताना और इसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में शेयर भी करना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।